हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, योग अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। यदि नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया उपचयन। अब उपचयन को ही ऑक्सीकरण मतलब उपचयन अभिक्रिया कहे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहे या इसे योग अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों का नाम क्या होता है, एक ही नाम, अलग अलग है परंतु बात दोनों के तीनों का एक ही है। योग अभिक्रिया पूछा जाए या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, तीनों का डेफिनेशन एक ही होगा। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे हम अपचयन मतलब उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी पदार्थ है, अब इस पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, तो उसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है, क्या होता है, संयोग मतलब जोड़ना या जुड़ना। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं। डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या योग अभिक्रिया कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है। देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे उपचयन, क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या योग अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा, परंतु आप कहेंगे एग्जाम्पल से समझाइए, तो बहुत ही एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, परंतु मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। सबसे पहले में यहाँ पे दो मात्रा में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को हम क्रिया कराते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया कराकर ये H2O का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो सबसे पहला इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। हमने यही कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों के साथ ऑक्सीजन संयोग करता है, देख रहे हैं ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तभी तो H2O बनाया ना, मतलब जल बनाया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को उपचयन या संयोग अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा यदि हम एग्जांपल पे बात कर लें तो इसी कलर से मैं लिख दे रहा हूं कि मान लेते हैं दो मात्रा में हमने कॉपर को ले लिया और इसको ऑक्सीजन को भी दो मात्रा में हमने इसको क्रिया करा दिया, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दो मात्रा में कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण या संयोग अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, हम यही कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा,
ये कोई अभिक्रिया है, तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ है, अब इस पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होता है। वियोग मतलब निकलना, ठीक है। तो वियोग होता है तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, लिखिए, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि आपको याद हो जाए। ये नहीं कि यहाँ से परिभाषा लिखते हैं तो आप इसको रट्टा मार कर याद करें, ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम क्या करें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसके एग्जांपल से बताएं तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो जिंक ऑक्साइड को ले लेते हैं और इसके साथ हम कार्बन की क्रिया करा देते हैं। जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से जिंक निकल जाता है और यहाँ से जिंक को तो ऐसे ही रह गया, ये ऑक्सीजन इसके साथ जाकर क्रिया करा लेगा इस कार्बन के साथ और यहाँ पे CO बना देते हैं, कोबाल्ट बना देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये तो पदार्थ है, अब इसी पदार्थ से ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है और इसके साथ जुड़ गया है, तो यहाँ पे दोनों क्रिया हो रही है, परंतु हमें तो एग्जाम्पल चाहिए भैया अपचयन का जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और यहाँ से जिंक के साथ ऑक्सीजन निकल गया तो वियोग हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, मतलब इसमें योग अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों का परिभाषा और दोनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, तो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, उनको मतलब उनके सोच पे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उनकी सोच इतनी अच्छी है, ठीक है। तो आप भी कमेंट कीजिए, यदि आपको कुछ लगता है या कुछ कमी हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। तो या तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में चले जाइए या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर केवल आप व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और लिखना है क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।